और अब बात यूपी एटीएस को मिली सफलता की करते हैं। यूपी एटीएस ने एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये आईएसआई एजेंट जो है वो हनी ट्रैप में फंसकर भारत की जानकारी पाकिस्तान में बैठे खुफिया एजेंसी के लोगों तक पहुंचा रहा है। कैसे पकड़ा गया, इस रिपोर्ट से जानते हैं। तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। अगले साल तक अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान इस मिशन में खलल डालने की कोशिश में जुटा है। TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी गगनयान मिशन में सेंधमारी की कोशिश में है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की इस साजिश को आज बेनकाब किया है। एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं। रविंद्र कुमार ने नेहा नाम की आईएसआई हैंडलर जो बहुत संवेदनशील जानकारी साझा की थी। आईएसआई ये हनी ट्रैप मॉडल लंबे समय से चला रहा है। वो लोगों को फांसते हैं और उनसे जानकारी निकालते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन को टॉप लिस्ट में शामिल किया है, पाकिस्तान बौखला गया है। प्रधानमंत्री का कमिटमेंट उसकी बौखलाहट को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उस युद्ध की जिसे रुकने को लेकर तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध की बात कर रहे हैं। आखिर कौन वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये युद्ध रुके? क्योंकि जेलेंस्की एक तरफ लगातार गुहार लगा रहे हैं कि युद्ध रोक दिया जाए, तो पुतिन बार बार इस युद्ध को रोकने की बात को टालते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन युद्ध में सभी को लग रहा था कि जेलेंस्की के 30 दिन युद्ध विराम वाले ऑफर को पुतिन मान लेंगे। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि अब पुतिन को फैसला करना है, और यूरोप ने तो यहां तक कह दिया था कि गेंद रूस के पाले में है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ी चालाकी से गेंद को वापस जेलेंस्की और ट्रंप के पाले में धकेल दिया। दरअसल शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद यह पहला मौका था जब दोनों नेताओं ने फोन पर बात की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। उनके मुताबिक ट्रंप ने पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का रास्ता निकालने को लेकर चर्चा की है। साथ ही ट्रंप ने पुतिन से युद्ध में घिरे यूक्रेनी फौजियों के साथ रहम दिखाने की अपील की। ट्रंप ने ये तक कहा कि यह युद्ध खत्म करने का सही समय है। इस साल जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, वो इस युद्ध को रोकने की कोशिश बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मुहिम को पुतिन ने करारा झटका दे दिया। Мы знаем, что новая администрация во главе с президентом Трампом делает все для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией. Процесс этот непростой, если не сказать сложный. पुतिन ने गुरुवार को जो बयान दिया, उसे सुनने के बाद जेलेंस्की बहुत खुश नहीं थे। जेलेंस्की ने तब भी कहा था कि वो युद्ध टालने का बहाना ढूंढ रहे हैं। 24 घंटे से पहले तक ट्रंप भी कहते रहे कि पुतिन अगर युद्ध विराम की बात पर सहमत नहीं हुए तो दुनिया निराश होगी। खैर, पुतिन ने वही किया, लेकिन दुनिया का पता नहीं जेलेंस्की इस बात से जरूर निराश हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन के बयान पर जेलेंस्की का भी बयान सामने आया। रूस की चालबाजी को खत्म करना जरूरी है। जेलेंस्की कह रहे हैं युद्ध को लंबा खींचना चाहता है रूस, क्योंकि पुतिन बार बार युद्ध रोकने की बात को टाल रहे हैं। और अब जेलेंस्की ने बयान दिया, कहा कि रूस चालबाजी कर रहा है और इस चालबाजी को खत्म करना जरूरी है। युद्ध को लंबा खींचना चाहता है रूस, ये बयान जेलेंस्की ने दिया है।
झारखंड के गिरिडीह में होली के जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर हुआ पथराव। उपद्रवियों ने दुकान और गाड़ियों को भी जलाया। पुलिस की कार्रवाई के बाद हालात काबू, कई लोगों के घायल होने की खबर। इलाके में शांति बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। बढ़ते आगे, दिल्ली दंगों का वांटेड आरोपी मोहम्मद हनीफ गिरफ्तार। दंगों के बाद से ही फरार चल रहा था हनीफ। पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद। ड्रग्स केस में भी आरोपी है हनीफ। यूपी के अलीगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। युवक को घेर कर पीठ पर मारी 7 गोली। मौके पर युवक की मौत, दूसरा शख्स जान बचाकर भागा। गुजरात के भरूच में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। 5 कबाड़ गोदाम जलकर खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के राजकोट में इमारत में लगी आग। हादसे में 3 लोगों की मौत। 30 से ज्यादा लोग फंसे। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद। स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला। एक शख्स ने रॉड से श्रद्धालुओं पर हमला किया। हमले में 5 श्रद्धालु घायल, एक की हालत गंभीर। कहासुनी के बाद श्रद्धालुओं पर हमला हुआ। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से शातिर बदमाश अरविंद घायल। 3 तमंचे, 6 कारतूस और चोरी के ट्रैक्टर बरामद किए गए। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिन भर के तमाम बड़ी और अपडेट खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो 6 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली, और हर एक अपडेट इन खबरों का हम आप तक पहुंचाने वाले। सबसे पहले बात संभल की, जहां संभल में मस्जिद की मरम्मत को लेकर अब एक बार फिर एक्शन देखने को मिलेगा बहुत जल्द, क्योंकि फिलहाल मस्जिद को ढका गया है और मरम्मती की बात भी कही जा रही है। वहीं झारखंड के गिरिडीह की भी बात करेंगे, जहां एक साजिश हुई है। जी हां, होली के दिन 2 पक्षों में यहां जमकर बवाल हुआ। कई दुकानों को आग के हवाले किया गया और जमकर पत्थर भी चले हैं। वहीं दिल्ली दंगे का एक आरोपी जो है हनीफ, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए इसे माना जा रहा है। वहीं असम दौरे पर आज से 3 दिन के लिए गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी उनकी बैठक होने वाली है। वही देखिए, अगर पुतिन की बात करें तो पुतिन ने ट्रंप को झटका दिया है। जो युद्ध रोकने की बात कही जा रही थी, इस दौरान ट्रंप को साफ तौर पर पुतिन ने कह दिया है कि अब जो कुछ होगा यूक्रेन को तय करना है। वही बात पाकिस्तान की भी करेंगे, जहां पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया। पाकिस्तान ने कहा था कि जो ट्रेन हाईजैक हुए थी उसमें से 214 जो बंधक थे उनको छुड़ा लिया गया, लेकिन अब बेले ने साफ कर दिया है कि सभी बंधकों को उन्होंने मार दिया है। तो पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर सामने आ गया है। और एक बड़ी खबर की बात करते हो जो इस वक्त झारखंड से आ रही है। झारखंड के गिरिडीह में हिंसक झड़प हुई है। 2 समुदाय के बीच झड़प की खबर। बताया जा रहा है कि होली के दिन जुलूस पर पथराव हुआ है। जी हां, झारखंड के गिरिडीह से खबर आ रही है, जहां हिंसक झड़प हुई। 2 गुटों के बीच बवाल के दौरान जमकर पत्थर चले हैं। कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने गाड़ियों को भी जलाया है, आग के हवाले किया गाड़ियों को भी। अज्ञात लोगों ने जमकर उपद्रव किया है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है अंडर कंट्रोल है। पुलिस इस बात को कह रही है कि कंट्रोल, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है कि हालात कैसे बेकाबू हुए थे। देखिए, गाड़ियां, दुकानें सब जलकर यहां खाक हो गई हैं।